बताओ। कोई बात कोई बात नहीं, आप अगर स्टार्ट करते फीमेल होता ना तो चल अभी तक तो सेटिंग करवा देता ना गिट की। हैं। 8 साल दिमाग खराब। व्हेन आई वॉज पता नहीं कितने साल का था, मैंने तब लिया था ऐसा वैक्सीन। नगिट भी होने वाला है 2 साल का। अबे भाई साहब ठीक है यार। 2 साल का? अबे पागल है, क्या ज्यादा का होने वाला है? 2 साल के तो मेरे हो गए। हाँ। पागल है क्या? नगिट अभी 2 साल का अभी होएगा इस साल। अबे कशिका बेटा, पता ही मैं नहीं इसको तू। मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है एरिया मिनिमाइज को। मिनिमाइज। मेरे वाले 2 साल के हो क्या गए, तू कह सर? रहे तेरे वाला अभी 2 साल का होगा। यार ये सॉरी, मेरा दोनों। 3 का मिनिमम। होगा। हाँ, 3 का होएगा। ठीक है, मिनिमाइज द सरफेस एरिया। देख टाइम कैसे बीतता है, इट डजंट। एक तो ना ये मेरे जितने भी है तो ना सारे के सारे आशीष में साले, यार मेरे को रात को ना बहुत ज्यादा कई बार गलत चीजें बता देते हैं। क्या करूँगा? ओ भाई, कल मैं गया ना उसके साथ, मैं अपने फ्रेंड के साथ, हाँ मैं हाँ अपना दुख शेयर कर रहा हूँ। हाँ। कहता है भाई क्या है, कोई लड़की छोड़ के थोड़ा गई है तो ऐसे हो रहा हूँ। कहता है माओ मैं आपको पैक पिलाता हूँ। मैंने कहा चुप साले, मेरे को साला वो मेरे बहाने ना पीने लग गया वहां पे हाँ भाई। एरोसिटी में। सर एक फिरोजी काम क्या करो। करने चले गए? वृंदावन। सर आप अबे पी रहे थे मैंने ना? कहा मैं नहीं पीता यार, मैं ऐसी चीजें नहीं करता भाई, मैं ठीक हूँ। सर एक काम करो, आप वृंदावन के बाद दिन में वृंदावन चलो, रात को चलते हैं बारडोस, वहां पियेंगे सुन पैक। अश्वमेध, देख मेरी लाइफ में जितना मुझे स्ट्रेस आ जाए, पर मैं सिगरेट और शराब का सहारा नहीं लेता। अबे मुझे सिगरेट तो पता है सर ना मैं यार, भी नहीं पीता, कैसी गंदी एक्स का बात है। डिफरेंशिएशन क्या होगा। वन हम्म। 1/4 पाई कांस्टेंट। हाँ जी सब। इसका डिफरेंशिएशन 2। 1/8 प्लस 1/2 पाई। इज इट मिनिमाइज या मैक्सिमाइज्ड? ग्रेटर देन जीरो। मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड। और अभी आपने वो 3 क्वेश्चन वो वाले भी करवाने थे। कोई नहीं, छोड़ो सर, नहीं करने। आप 1:30 बजे तक पढ़ाओ, मैं 1:30 बजे चले जाऊंगा। तू चुप करके बैठ जा अश्विन महाजन। देख सर अश्विन, और देखो नहीं होगा रिकॉर्ड? अश्विन देख रिकॉर्डिंग मैं डाल तेरे देना, मैं सुबह उठ के देख लूंगा। मैं रिकॉर्डिंग नहीं अरे डालूंगा, बेटर है। अश्विन तू सर, सुन मेरी ले बेटा। आंखें आंखें भी नहीं खुल रही सर। तेरी आंखें भी नहीं खुल रही, तू तो मैं वैसे ही इंडियन थोड़ा है ये। चल ठीक है, चलो भाई। अश्विन देख यार, मैं तेरे को एक चीज बताऊं। सर, मैं मैं इंडियन नहीं हूँ, आप नाइजीरियन हो। सुन ले, मैं चुप प्लीज सुन सुन सुन। अश्विन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हाँ जी सर। कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। सर बात है इसी में, कल पूरा रात नहीं सोया मैं, दिन में भी सिर्फ 2-3 घंटे सोया हूँ बस। क्योंकि अभी तो बोल रहा है ना, जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे ना वर्क प्रेशर बढ़ता जाएगा, और मैं चाहता हूँ वर्क प्रेशर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। सर चल इसलिए कह रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूंगा जितना कराओ। चुप हो जा, नहीं अभी नहीं। चल कशिकार क्वेश्चन 23rd। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। बेटा हमें गिवन और प्रूफ देखना है। बेटा एक चीज बताना, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कशिका जस्ट रीड द फिगर एंड टेल मी वेदर कोन स्फीयर के अंदर है या स्फीयर के अंदर कौन बैठा है। सर, स्पेयर के अंदर स्फीयर कौन के है? अंदर कौन है? वेरी गुड। इसका डायग्राम बना के करेंगे क्या? बेटा डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, आजा। रिजल्ट तूने क्वेश्चन किए नहीं क्या कभी? सर मैं बोल रहा हूँ, मेरा एओडी वीक है यार काफी। आजा। बेटा स्ट्रांग तो करना पड़ेगा पेपर के लिए। हम्म। कशिका बेटा यही फिगर है इसकी। यस सर। तो बेटा इसका जो सेंटर होगा, कहना है कॉल इट एज अ रेडियस। और बेटा इसका रेडियस यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, स्मॉल आर या कैपिटल आर से। पढ़ना क्वेश्चन को। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब कोन की वॉल्यूम को हमें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है।
कशिका में कोन की वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है? लार्जेस्ट कोन। प्रूव दैट द सर वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम को लार्जेस्ट प्रूव करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना तो है। वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। हाँ। ठीक है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, जो बेटा कोन है वो आपके एक स्फीयर के अंदर है। ठीक है। और आपको ये प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, जो आपको ये प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो आपकी 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर आएगी। सर ये आज के लास्ट क्वेश्चन हो गया ना? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें किसके बराबर प्रूव करना है? 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। शैल आई स्टार्ट? यस सर। कशिका, इस पूरे क्वेश्चन में गिवन क्या है? कैन यू टेल मी? सर ये गिवन है कि जो जो स्फीयर है रेडियस है उस एट आर, बाय टू 8/27 है वॉल्यूम के स्क्वायर के। बेटा ये गिवन है, प्रूफ करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी। क्या ये गिवन है? प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन की बना हमें। सर ना? 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये गिवन है। ना, पूरा पढ़ो सर इस दोबारा क्वेश्चन में क्वेश्चन। कुछ गिवन ही नहीं है। रेडियस इज 8/27। ना, प्रूव दैट नहीं द वॉल्यूम ऑफ द सर लार्जेस्ट इस कोन। क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है। रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ इसका मतलब स्फीयर क्या होता आर दिया हुआ है। ये था गिवन। है? तो इसका अब है। पढ़ो। तो अब पढ़ो। मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो स्फीयर है ना उसका रेडियस चेंज नहीं होगा। मतलब जो सर्कल है या जिसको तू स्फीयर कहता है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होगा या फिक्स होगा वो? फिक्स। कशिका पढ़ो। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमाइज करो। सर दैट पर कैन बी, क्या कहते हैं, इसमें इसकी पहले स्फीयर कहाँ दे रखी है? पहले स्फीयर कहाँ दे रखी है मतलब? इसमें मतलब इसकी सॉरी वो इसकी वो कहाँ दे रखी है पहले, रेडियस स्फीयर की? पूरा पढ़ देख क्या लिखा है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करो। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। जो जो स्फीयर है वो उसका रेडियस आपका क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। अश्वैत, कशिका बेटा कोई अच्छा। डाउट? नो सर एक सर। और बार समझाना क्वेश्चन। बेटा एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन समझा था तो ध्यान सुनो। एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूं तब जाके थोड़ी बात पल्ले पड़ेगी। इधर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द वॉल्यूम of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of volume of sphere. बेटा कल की क्लासेस एओडी की बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज आई विल डिस्कस 2 to 3 केस स्टडीज फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड विद दीस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस अगेन। ठीक है। कितने बजे लोगे कल एओडी की क्लास? अबे बेटा मेरे को जाने दे, फिर मैं तेरे को टाइम कम्युनिकेट इन द मॉर्निंग कर दूंगा। 1 बजे तक के बाद ही कह रहा तू? हाँ चल कशिका, 1 बजे के सर बाद तो आपकी क्लास है? सर हाँ कशिका। ये रूजल ने हम्म। 9 बजे जनकपुरी आना है। ठीक है। हाँ तो वो तेरी क्लास कितने बजे तक चलेगी? भाई मैं 1 बजे के बाद जाऊंगा लंच वगैरह करके यार। अच्छा, मुझे लगा फिर बार बार अप डाउन थोड़ी करेगा। नहीं नहीं कोई नहीं। कशिका, तुम्हारी क्लास कितने बजे है कल? सर 11 से 1 है। ओके, 11 से 1 है। सर 1:30 रख दो बेस्ट हो जाएगा। अब भाई मेरे को भी बाकियों को भी करना है। देखता हूँ यार मैं भी। सबसे पहले तो हाँ टाइम सर, को। वन पर थर्टी रख एक दो, बजे उठ मत भी जाऊंगा। रखूंगी, 1 बजे क्लास खत्म होएगी फिर घर आऊंगी। ठीक टाइम है लग बेटा जाएगा कल। फिर उसमें। ठीक है, कल 1 बजे नहीं रखूंगा, पर बेटा क्लास अटेंड कर लेना क्योंकि मैंने यहाँ पे केस स्टडीज करानी है इसकी कल, एओडी की कल। 2 बजे बहुत रख सारी लो, केस। सबसे बढ़िया टाइम है। तो चुप कर, 2 बजे रख लियो, मेरी दूसरी क्लास नहीं है। अरे ऐसी तैसी। सर दूसरी क्लास कितने बजे है?
बेटा यही नहीं पता ना भाई किसकी कितने बजे है। सर आप सेट नहीं करते क्या एक दिन पहले? अबे यार मैं सेट इसलिए भी नहीं कर सकता कि एक बच्चे में कितना टाइम लग जाता है, आई डोंट, मैं कभी हम्म घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ा पाता यार। हम्म। हाँ यार वही तो है, चल यार देखता हूँ यार, कल का कल देखते हैं सुबह, अभी तो सुबह हम्म। होने में बहुत टाइम है। सर सुबह उठते हैं, फोन मारते हैं, भाई किसको क्लास देनी है, जो वहां करता है सर उसकी लिख देते हैं। ठीक है। अब चल कशिका बड़े ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या है। प्रूव दैट, इस लाइन को पकड़ो, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। कशिका समझ आया? यहां तक क्वेश्चन पढ़ना और मेरे को बताना इसमें क्या पता चल रहा है, लार्जेस्ट कौन है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट कौन का, कौन? हम्म। लार्जेस्ट कौन का मतलब है आपको वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना है। इतना समझ आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नोट एट ऑल सर। अब बीच का ये सारा छोड़ दो और इसको अंडरलाइन करो। अब पढ़ना पूरा इस एक लाइन को जो मैंने बॉक्सेस में रखी है। इस 8/27 और प्रूव और दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो बीच की कहानी कह रहा है वो आपके लिए कोई रेलेवेंट है या नहीं है? रेलिवेंट है। नहीं नहीं। वो बस आपको फिगर बनाने के लिए काम आ रही है। अच्छा। कशिका, जो बीच की लाइन है इट इज जस्ट यस ओनली, सर। इट इज जस्ट ओनली टू मेक द फिगर। हाँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यही प्रूव करना है। हाँ जी। एक तो बेटा कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन को बेटा हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। Fair। चले स्टार्ट बेटा। हाँ जी सर। अब कशिका कोई डाउट है? नो और सर। अब आप लोगों ने पूछा सर कांस्टेंट कैसे पता चला। रेडियस आर, जो रेडियस है स्फीयर का हम्म। वो चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इट इज नॉट कांस्टेंट है चेंजिंग। सर। अगर ये 3 3 घंटे की क्लासेस चली तो एवडी कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा कोई भरोसा नहीं तेरे साथ, तो भाई साहब मेरे को कोई भरोसा नहीं, आई कैन नॉट जज एनीथिंग। अरे मैं टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ दूसरी क्लासेस भी चले ना, दूसरी क्लास में कोई टॉपिक हो तो वो भी एक बार आके नजर डाल लिया करो, अश्विन महाजन जी आए हुए थे। किसकी क्लास चल रही है? डिफरेंशिएशन करा दो यार किसी क्लास में प्लीज। चल मैं देखता हूँ, कोई ना कोई तो भाई फटेगा। नो नो सही भाई, ये डिफरेंशिएशन तक की सर होगी। डिफरेंशिएशन करवाओगे ना, मेरे को भी बता देना, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। पहले तुम लोग इंटीग्रेशन कराते, तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आती? अरे सर ज्वाइन करने में क्या जा नहीं रहा है, आती। प्रैक्टिस ही हो रही है ना। मैंने आज 3 पीडीएफ डाली है उसकी डिफरेंशिएशन की, वो क्वेश्चन कराऊंगा सारे बैठ के। अच्छा तो अरे किस किस डिफरेंशिएशन पूरी करवाओगे? करा दो किसी को, 0 to 100। 0 to 100 का मतलब पता है कश्मीर कितना टाइम लग जाएगा? 10 दिन। तो क्या- चल भाई, चलो भाई स्टार्ट डिफरेंशिएशन करें। इतनी बड़ी थोड़ी है। अच्छा ठीक है, चलो कशिका आप इसको स्टार्ट करते हैं, बड़ा बड़े ध्यान से समझना। कशिका कैन आई से दैट दिस इज आर, ये भी कैपिटल आर है? यस सर। कशिका एक चीज बताओ बेटा, ये भी कैपिटल आर होगा या नहीं होगा, ये वाला दोनों पार्ट, या ये कैपिटल आर नहीं होंगे? नहीं, स्मॉल आर है। स्मॉल आर। नहीं स्मॉल आर भी कुछ नहीं है, ये एक्स और वाई ले लो अपने आप अच्छा। से कुछ भी। कशिका यहाँ पे जो आर है कैपिटल आर, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये बात मानते हो? यस। यस सर। कोई मेरे को बता सकता है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट हाइट विल बी द हाइट ऑफ कोन? एक्स प्लस आर। वेरी नाइस। एक्स प्लस आर। अच्छा नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, ठीक है हाइट ठीक है ऑफ द ठीक ये है। हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कशिका व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस वाई। ऑफ कोन? वाई। ये अपने पास रजिस्टर में लिख लो भाई। So capital R is the radius of the sphere and x plus R is the height of the cone. Y is the radius of the cone. बेटा इन सब में कांस्टेंट कौन है? इन सब में कांस्टेंट्स क्या है? सिर्फ एक कांस्टेंट है, दैट इज द कैपिटल आर। और बेटा क्या यहाँ पे कहीं पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है रूजल, कशिका,
अश्मित हाँ लग सकता है, अश्मित लग सकता है, लग अश्मित सकता है। Yes, अश्मित sir. किस में लगेगा? सर ये आर स्क्वेयर ये जो इज नीचे छोटा सा इक्वल टू ट्राइंगल बना एक्स है। Y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हाँ X plus R square. आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। कशिका तुम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना वो ईआरटी में था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो सिलेबस में है ही नहीं। Okay, sir. ये किसने दे दिया है क्वेश्चन? Sir, exemplar से कर रही थी. अरे बेटा एग्जाम्पलर से मत कर, एग्जाम्पलर में तक मैं सिलेक्टेड मार्क कर दूंगा जो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये डिलीटेड सिलेबस भी है सर एग्जाम्पलर हमारी में। एनसीईआरटी खत्म सर हमारी एनसीईआरटी खत्म नहीं हो रही, बच्चे एग्जाम्पल कर रहे हम्म। सर एक बात बताओ, उस उन वाली मैम के साथ डिफरेंशियल करने के लिए वो जो बुक थी उस सवाल की, उसी से कर लो ना प्रैक्टिस। हम्म, और कुछ मैं कराऊंगा बाहर से। आप भाई तो एक, करवाओगे, लेकिन उनके साथ उस वाली बुक से कर लो। हाँ कर ले। ठीक है। अरे मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ, तुम हम्म, सबको, तुम्हारा अगर कंसेप्ट ठीक है ना, हाँ तुम्हारा को कहीं से भी क्वेश्चन दे दो हो जाएगा, और कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिसमैच्ड है ना, तो जाओगे इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या था, हर जगह एक ही कंसेप्ट लग रहा है। हम्म सबसे पहले आर, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, हाइट ऑफ द कोन क्या है, स्मॉल एक्स प्लस आर, हाँ रेडियस ऑफ द सर कोन क्या है, वाई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बड़े नहीं होते, उसकी तो मैंने वीडियो भी शूट की थी युहान के साथ, पता नहीं क्या है। और मैंने सर जितना इंक्रीजिंग शैतान डिक्रीज, का होता है ट्रेलर सर देखा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो। हाँ। कशिका बेटा अब स्टार्ट करें। कशिका बेटा हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। हम्म बता दो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 ऐसे कुछ होता है ना। अश्विन महाजन, कशिका, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन बेटा? हाँ वन बाय मेरे थ्री पाई स्क्वायर एच। Two हाँ pi बताओ। R. कुछ नहीं. 1/3 pi R square. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन? कशिका, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन? By. वाई वाई वाई। वाई। सर मैं जा अश्विन रहा हूँ सोने, महाजन, में सुबह कर लूंगा क्वेश्चन उठ के। अब लास्ट क्वेश्चन है, तू चुप करके बैठ जा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? एक्स प्लस आर। एक्स कशिका प्लस हाउ आर। मेनी? एक्स प्लस आर। मेरे में और हिम्मत नहीं है अश्मित कराने की, भाई मैं बता रहा हूँ थक चुका हूँ। एक्स प्लस आर, कितने वेरिएबल्स हैं, एक या दो? एक एक कैपिटल आर है ना सिर्फ। अबे वो तो वेरिएबल थोड़ा है, वो तो कांस्टेंट है। ओ सॉरी, कित- वेरिएबल तो दो है, वेरिएबल दो। कशिका कितने वेरिएबल्स हैं? एक्स और वाई। दो है. तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ किसकी निकालोगे, वाई स्क्वायर की निकालोगे, एक्स की निकालोगे? एक्स चेक की। करो, अबे आजा दिखाता हूँ तेरे को। किसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकती है कशिका? दोनों की निकल सकती है इक्वली। निकल तो सकती है, पर सर, बेटर क्या रहेगा? सर वाई की ज्यादा बेटर रहेगी। Y. बिल्कुल, क्योंकि तुम लोगों ने एक यहाँ पे रिलेशन देखा है कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, किसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है? वाई स्क्वेयर की। तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर की सर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो वेरी जाएगी। गुड, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो अश्विन महाजन, किसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है? सर इसमें ज्यादा आसानी से वाई की निकल सकती है। और अश्विन महाजन जी जितना पढ़ रहा है ना, इसमें सफिशिएंट नहीं होगा बेटा पेपर में, किस पेपर में? मैथ्स के पेपर में, जितना तू पढ़ रहा है। अभी तो पढ़ना शुरू नहीं करा सर, कल देखना। मैं क्या देखूं? इंस्पायर इंस्पायर हो जाओगे आप मेरे से। अब बेटा हम डिफरेंशिएट करें इसको। चलो, डीवी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर या एक्स? बड़े ध्यान से बोलना आप लोग। सर एक्स। कशिका आप? नहीं, सर एक आर रिपीट के करना. आर के आर के आर के। कशिका हम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल कांस्टेंट के? कांस्टेंट। अबे कौन से कांस्टेंट? वेरिएबल नहीं, के Variable. एक्स पे ही होगा। एक्स पे ही एक्स होगा, के एक्स पे ही रिस्पेक्ट होगा में होगा। फॉर्मूला। ठीक है ठीक है। एक्स के रूजल रिस्पेक्ट हम पे होगा। हमेशा एक्स, अब एक्स वेरिएबल रह गया, रूजल हमेशा डिफरेंशिएट एक्स के करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब एक चीज बता, हम्म तुम लोगों ने कभी इसका मतलब समझा है, डीवी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम में चेंज हो रहा है हम्म। क्योंकि इसकी एक्स बदल रही है। हाँ 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 अब एक चीज बता, तू आर के रिस्पेक्ट में कर देता, हाँ। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उसका आर बदल रहा है, आर बदल रहा है। नहीं, फिर आर तो कांस्टेंट है तो ना। इसका मतलब जो तुम लिखते हो, तुम ठीक लोग माइंड में ये नहीं सोचते इसका मतलब क्या था। ठीक। कशिका समझ रहे हो? आई एम सेइंग डीवी अपॉन Yes, डी एक्स, sir. मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है ड्यू टू एक्स।
और अगर रूजल कहता है कि अगर मैं डीवी अपॉन डी आर कर दूं तो वॉल्यूम बदल रही है ड्यू टू चेंज इन रेडियस। भाई साहब रेडियस तो चेंज ही नहीं हो रहा। क्लियर है, क्लियर है। सारी चीजें आपके पहले मैंने बताया, अगर मैं सारी चीजें बताने लग गया ना तो तुम पेपर कभी नहीं कर पाओगे भाई। मेरी नहीं गिर मुझे मिल गया। अगर मैं तुम्हें हर चीज का लॉजिक बताने लग गया ना तो कभी पेपर हो ही नहीं सकता तुम्हारा। क्यों इतनी सारी चीजें? बहुत है भाई। तो लॉज फिर इतनी वाश बनाई क्यों है फिर इन्होंने? अगर ये तो कुछ वास्ट नहीं है, देखो दुनिया का मैच दिखाऊंगा, मैंने उसका 1% नहीं पढ़ा होगा, इतना वास्ट है। पढ़ाई बहुत वास्ट है भाई, तुम करो तो। आ जाओ डिफरेंशिएट करें। फायदा क्या है? एक मेरे को बात बता दो, रियल लाइफ में कहाँ यूटिलाइज होता है ये? चल अश्विन महाजन जी, आपको एक दिन बताएंगे, एक दिन बैठना मेरे साथ, तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी सिखाएंगे। आ जाओ। चल। नहीं, आप मेरे को इंटीग्रेशन का यूज होता है, मेरे को एक जगह बता दो। चल मैं तेरे को बताता हूँ इंटीग्रेशन का यूज। सपोज करो अश्विन महाजन जी की मृत्यु हो गई। अब इसकी हड्डियां हम रख लेते हैं, हम्म ठीक है। और हड्डियां है ना, इसको ना सड़ने के लिए धूप में सड़ देते हैं। हम्म और रोज है ना अश्विन महाजन की बोन है ना 10% ज्यादा डिके हो रही है। बता कितने साल में अश्विन महाजन जी का पूरा स्केलेटन खत्म हो अब भाई जाएगा। मेरे को ये बताओ कि कौन सा है कोई क्या इंसान होगा जो कि मैं हड्डियां रखेगा? अरे यार हाँ, उसके बाद मैं मैं अपनी एक्चुअली यार देख, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। एक चीज बताओ, हमारी धरती के नीचे कितना फॉसिल फ्यूल है? हमें क्या पता? अबे तेरे को नहीं पता ना, साइंटिस्ट बताते हैं कि इतने साल में खत्म हो जाएगा। वो हाँ तो कैलकुलेशन वो कैसे उनका करते काम है, हम क्यों करें वो कैलकुलेशन? हैं? अल्लाह करे। सर नहीं, 1000 साल। मैं आपको लास्ट जेन्युइनली साल बताऊं, छोड़ना है मैंने उसमें। देख लिए। नहीं, नहीं जरूरत होती मैथ्स की। नहीं देख, असली असली मैं तो कहूँ, असली लाइफ में जब मैं भी भाई एकदम से ट्रेन। अकाउंट्स की होती है वैसे, सच बोलो तो। अबे कुछ भी नहीं होती, तो तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, एकदम लोकल पढ़ रहे हो, असली अकाउंट सिखाता हूँ, मेरा कर लियो। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स का तो फिर भी थोड़ी बहुत वर्थ है, लेकिन मैथ्स जो हम भी पढ़ रहे हैं तो कहीं पे काम ही नहीं अबे आती। यार मेरे को भी नहीं यार, एक चीज अप्लाइड मैथ्स ले ले, उसमें बड़ा काम है यार। एक चीज बता, मैं मैथ्स तेरे ही नहीं लेनी मैं तेरे को एक चाहिए। चीज बता, पढ़ाई तो कोई काम ही नहीं आती असली। रियल लाइफ तो टोटली डिफरेंट है। जब हाँ मैं हाँ, ऑफिस में मैंने भी काम किया था, म, मुझे भी कोई म, चीज नहीं थी। समझ ये गया, तो सब अलग ही होता है। समझ गया। रियल लाइफ में बहुत चीजें अलग होती हैं। मजाक हटा के सर, मैथ्स से लेनी नहीं चाहिए थी। गलती कर दी लेकिन, चलो भाई, है ना। बहुत ज्यादा। और अब भाई सब पता है लिए। बेस्ट बात आपको पता है क्या? कॉम बीबीए, किसी में मैथ्स की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फर्स्ट ईयर में रुक जा, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस मैथमेटिक्स आता है। अश्विन महाजन जी वहां लटक जाता है तुम क्या सोच रहे हो ये लटकता ना होगा? तो उस फिर? टाइम पर जुगाड़ देखते, मैथ्स की चल, जरूरत नहीं थी 12वीं में, इतना बता रहा अश्विन महाजन जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या बहुत सारे ऐसे, जैसे एक बताता हूँ, एक केस स्टडी आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सपोज कर अश्विन महाजन जी का एक कुत्ता है, हम्म उसका ना ऑपरेशन करना है। तो जो डॉक्टर है ना, उसके शरीर पे ना वो एनेस्थीसिया घुसाता है। हाँ और वो एनेस्थीसिया का असर ना धीरे धीरे कम होता रहता है। हाँ हाँ। तो बताओ डॉक्टर के ऑपरेशन 4 घंटे करने के लिए उसको कितना एनेस्थीसिया दे कि कुत्ता उठे ना? उत्तरी। ये क्वेश्चन आता है अप्लाइड है। मैथ्स में। है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मैं दिखा देता हूँ पेपर में। सर फिर किस तो उसको टाइम मैथ्स पर ही बोल नहीं बना लेनी रहे हैं? चाहिए। फिर तो मैथ्स ही नहीं लेनी चाहिए सर, क्लियर हो गया है। तो ये बेटा यही तो उस, डिफरेंशियल उसको इक्वेशन है। तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो सर ना, सर इसकी उसको यही चीज। सर कॉमर्स लिए, नॉन मेड नहीं ली, सॉरी मेडिकल नहीं ली। और बताता हूँ कशिका, एक छोटी सी चीज। सपोज कर कशिका तूने केक बनाया बहुत प्यार से, ठीक है। जैसे ही तू केक को हम्म अवन से बाहर निकाले कि उसका टेम्परेचर अराउंड 270 डिग्री सेल्सियस है। रूम का टेम्परेचर है हम्म 35 डिग्री सेल्सियस। बता कितने घंटे में ठंडा हो जाएगा? बहुत गर्मी है इसके रूम खाने से रूम। मतलब रखना चाहिए। तो बेटा यही तो है, और क्या गंदी करेंगे। गंदी चीज से नहीं। तो यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे एग्जांपल, एक बाउल के अंदर मैंने कोई बैक्टीरिया डाल दिया और बैक्टीरिया 10% की ग्रोथ से बढ़ते जा रहे हैं। बताओ 2 घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? सर तो ये कितने क्या नंबर का करना था है? डिफरेंशियल? उनमें हाँ 6 मार्क का था। यही तो कैम्ब्रिज पढ़ते हैं ये। और जो कैम्ब्रिज वाले पढ़ते हैं ना, कोई यहाँ नहीं। के बच्चे अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हैं, और तुम जाके ग्रेजुएशन में पढ़ोगे जाके ये सारी चीज। अप्लाइड कोई नहीं सर, मैथ्स तो 74 इजी में से होती ले है ना? आएंगे। अच्छा ये इजी है? नहीं नहीं, बोलते तो यही कि इससे अप्लाइड ज्यादा ज्यादा easy होती है। काम तो जीटी आ जाती है जिंदगी अबे में। अप्लाइड मैथ्स इसलिए नहीं टीचर्स पढ़ाती क्योंकि टीचर्स को खुद नहीं आता। वो क्या है, वो कॉलेज का मैथ्स है। अच्छा, अप्लाइड मैथ मतलब मुश्किल होती है इससे? अबे मुश्किल होता है उसमें, तेरे को पता है क्या क्या करना पड़ता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। चाय हाय स्क्वायर? हाय। हाँ अरे घंटा। चाय स्क्वायर। हाँ, CHI, चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल सर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा CHI। रैंडम वेरिएबल। बहुत कुछ है भाई, पढ़ने के लिए बहुत सर कुछ है। मेरी बात हुई थी अभी एक उससे, उसने कहा था कि बहुत इजी है ये अप्लाइड कंपैरिजन टू तुम्हारी वाली मैथ्स। हाँ, तू तो रहने दे। चलो यार डिफरेंशिएट करो।
सर आई हैव मेड माय डिसीजन। कोई मेरा छोटा भाई मुझसे पूछे कि मैथ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। मैथ सबसे बेकार चीज है भाई दुनिया कोई में। फायदा है ही नहीं। और सुनो सुनो, अगर तुम लोग मैथ्स छोड़ोगे ना, पहली बात तो एमबीए के कोई अच्छे कॉलेज में तुम एक्सेप्ट ही नहीं होगा। यार ऐसा होगा अच्छा हो जाता है, किस घंटा हो जाता तो है। मैं पता अबे सब हो तुम जाए। क्वांटिटेटिव अरे एप्टीट्यूड और सब लॉजिकल होता रीजनिंग है पेपर यार कैसे दोगे। कॉलेज में। हैं? परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है उसमें बहुत हाई लेवल की। तो ये सर उस टाइम क्या तो सीख क्या लेंगे ना। हो गया उस अच्छा, टाइम पे कहाँ पे सीख लोगे, कोई बाबा आजम सिखा देगा। आप पढ़ाओगे? मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ा देता हूँ, कैट नहीं पढ़ाता मैं, क्यों? मेरे को नहीं पढ़ाना। तो अबे पढ़ा तो एमबीए के सकते सर, हो ना। हाँ अबे मैं नहीं यार, अगर मैं नहीं यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वो पढ़ाने नहीं नहीं, आप का। पढ़ाओ। एमबीए का ना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लो, चाहे मेरे से कोई भी करवा लो, पहले सब्जेक्ट में से हो जाता है, पर मेरे से ना इंटरेस्ट नहीं होती एमबीए की। मेरे को पता है, मेरे को मैंने कैट का पेपर कैसे दिया था। लेकिन सर वो तो इंडिया का हो गया ना, बाहर थोड़ा ना, बाहर कैसे होता है? मैट, टॉफल्स, अरे वो तो देना होता है। अरे बाहर भी हो जाता है सब कुछ। मैं सच कहूँ ना, सब कुछ पढ़ो ना, सब कुछ हो जाता है। मैं कैम्ब्रिज का मैथ्स मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बच्चे पागल है वहां के। आ जाओ। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कशिका आर वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल। अबे ये लो हो गया। कांस्टेंट? देखो कांस्टेंट। बातों में आर तुम्हारा चला गया अरे ना। यार। कशिका मेरी टैरो करेगी और मेरे को अरे यार बताएगी की ऐसी तो की मैं क्या तैसी करूँ सर। यार। कशिका प्लीज, क्या? मेरी टैरो कार्ड कर मुझे बताएगी सर। हाउ। सर बताऊं, भगवान कसम अभी मैं कल पक्का कर दूंगी, जब आओगे ना घर में पक्का नहीं बताऊंगी। नहीं अभी यार, मैंने जस्ट डिनर में चिकन खाया मैंने। अच्छा फिर नहीं कहूंगा भाई, उल्टा सीधा आ जाए भाई, मैं मर जाऊंगा। सही बात है। अबे प्रॉब्लम ये बताऊं क्या है यार, मैं ना पता नहीं अब रात हुआ है, तू ना जल्दी क्लास छुड़वा ली। हैं? क्या क्या? जल्दी क्लास छुड़वा ली। छोड़ दो, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। अबे जल्दी क्लास छुड़ा ली, मैं जाऊंगा भाई, मेरे को फिर मेरे को भाई मैं क्या करूंगा यार। सर कहीं ना कहीं अरे निकलो सर मैं यार। आपको पिक कर लेता हूँ, बताओ कहाँ से करना है। तू कर यार, मेरे को ना बहुत ज्यादा मैं तेरे को अश्विन आज याद नहीं है, मैं तेरे बालकनी में बार बार क्यों जा रहा था। क्यों? रूजर अबे मुझे, हुक्का हुक्का लग लुच्ची जाएगा पड़ने? अभी। सिगरेट पीने जा रहे थे? अबे नहीं, है और भाई? पागल है ये। हुक्का लग जाएगा अभी। हाँ, क्यों नहीं लगेगा? तू करो सैलरी पे। मैं ना सिगरेट शराब कुछ नहीं हाथ लगाता हाँ, भाई, ये मैं यार, मैं तो पागल चलो थोड़ी सर ना। फिर मैं आपको हम पिक चलते हैं करने आ सर रहा हूँ। SOW। कहाँ पे। प्रीतम, प्रीतमपुरा जाके क्या करेंगे। बैठेंगे चलेगा, बैठेंगे। चलना है। चलो। ओए चलेगा अश्मित। चलो। भाई देख, मैं तो भाई, भाई पर मैं 2 मिनट सेशन ऑन करूंगा टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है। ओके अब सर। इसको इक्वेट टू जीरो करो। रशिका देखो मेरे अरे को बिगाड़, सर बस मैं जा रहा हूँ अब। रशिका देख मेरे को बिगाड़ रहे तुम। सर अच्छा सर, बहुत सुधरे हुए, अब बिगड़ दो। यार देखिए मैं क्या करूँ यार, मैं बिगड़ भी नहीं सकता। पता नहीं यार, क्यों? क्यों नहीं बिगड़ सकते? मैं नहीं बिगड़ सकता। जब भी बिगड़ना चाहो सर ना, ऐसा क्या हो गया? मैं बिगड़ नहीं सकता यार। कशिका तू सोचेगी, अबे मैंने क्यों रुजल नहीं? लाइक, इनको एक बार। मैं, यार मैं ना रुजल बताऊं, एक बार इनको हिट दिलवा दे, फिर उसके बाद देखते कैसे नहीं बिगड़ते। मैं नहीं बिगड़ सकता, तू चाहे जितना मर्जी कर ले भाई, मैं नहीं बिगड़ मांग सकता। मांग के पियोगे, एक बार हिट आ गई तो। ना, सच्ची सर, सच्ची। मैं नहीं बिगड़ूंगा। आई विल नॉट। ये चीज तो सच्ची में जेन्युइन है। ना, भाई तेरे को पता है मैंने ना अपने इंस्टा से ना जितनी भी भाई साहब मॉडल्स हैं सबको अनफॉलो कर दिया। मैं अब किसी की तरफ देखता ही नहीं। सर यार वो बात अलग पड़ा है होती है तेरे फिर। अरे। अरे इससे पता क्या याद है, भाई मैंने ना ब्लिंकिट पे सामान देख रही थी कल। तो वो कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सॉर्बेट वगैरह कोई पेपर दिखा, मैंने ऑर्डर कर लिया, बाद में पता चला वो रोलिंग पेपर है। अब मम्मी पापा से छुपा छुपा के रखा है मैंने वो। तो कोई बात नहीं, अश्विन ले लेगा। यार ये मैं ना क्या रोल थोड़ी करता हूँ। अच्छा, तूने नहीं किया। सब करता है शुमाल। हाँ, कशिका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ जा बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, रोल कब कर लिया मैंने। क्यों नहीं किया? अबे कब करा। अबे नहीं मजाक किया होगा हटा एक के बार कब ये करा। बता। अरे मजाक कर रहे हैं यार। चल, कशिका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी वाला मेथड यूज करें। डी वाला? हम्म। डिस्क्रिमिनेंट है डी। अच्छा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है बेटा, 2r कांस्टेंट, 4 into 3। यार मैं इतना सुधरा हुआ ऐसा ना, मेरा ना पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को। एक तो आशी ने वो बम्बल पे मेरी रिक्वेस्ट बना के ना वो बना दी, मैंने सारा डिलीट ही कर दिया, मैंने नहीं रहना। किसी ने एक्सेप्ट करा? नहीं अबे मैंने करना ही नहीं है। अच्छा आया कोई? नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं। कशिका एक चीज बता, मैंने तेको क्या बोला था, इधर शी और नो वन एल्स।
मैं उस दिन बैठ के सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अरे जो आ रही, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। बोल दे मैंने कुछ ऐसा किया है। दिखा दो अपना वो खोल के बम्बल मैंने ही बम्बल ही करके। डिलीट कर दिया। मैंने कुछ नहीं भाई रखा अपने। तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ यार। मैं अगर कमिटेड हूँ भाई एक मैं बंदे से कमिटेड हूँ, लवर हो बस, और कुछ नहीं। मैं अभी भी बोल दूं चला गया वो। माइनस भी। अच्छा एक चीज बता, आई एम लॉयल टू हर। मैंने देखो क्या बोला था, चाहे वो लॉयल रहे ना रहे, मैं लॉयल रहूंगा यार उसके लिए। क्यूट और है क्यूट। ये तो मेरे को ऐसे बोलते हैं भाई सर कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाओ। यार मैं तो खुद नहीं बढ़ रहा, मैं तो सबको बोल बैठा। मैंने कहा इधर शी और नो वन। सर आगे बढ़ने को कौन कह रहा है, उसको तो बोल दो आप तो उसको भी नहीं बोल रहे। मैंने क्या बोला है, मेरी दोस्ती टूट जाएगी। अरे सर अब तो कल भी। भी मिला हूँ उससे, कल भी मिला हूँ उससे, पर आज भी मिला हूँ। आज तो फोन पे बात हुई है। ओह तब भी मेरे में हिम्मत है। कितनी देर बात हुई? आधा घंटा।